Hello. In our last lecture, we were studying about cell evaluation matrix and we were on optimizing the solution. तो यहाँ पर जो हमने लास्ट वीडियो में मैट्रिक्स बनाया था जो कि सेल इवैल्यूएशन मैट्रिक्स है वो यहाँ पर है। अब इसके अंदर हम एक चीज़ देखेंगे कि इसमें दो नेगेटिव सेल्स हैं। जब भी दो नेगेटिव सेल्स आते हैं तो इसका मतलब है जब भी कोई भी एक भी सेल अगर नेगेटिव है तो उसका मतलब ये है कि हम जो सोल्यूशन पहले प्रीवियस लाए थे अब हम उससे कम सोल्यूशन और ला सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने वही मैट्रिक्स लिखी हुई है, यहाँ पर दो है। अब इन दोनों में से कौन से सेल को हमको एक मोस्ट नेगेटिव सेल ढूंढना रहता है इसके अंदर। तो इन दिस केस मोस्ट नेगेटिव सेल की ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। अगर मोस्ट नेगेटिव सेल आपको मिल जाए तो वेल एंड गुड। तो इन दिस पर्टिकुलर केस यहाँ पर आप देखेंगे कि दोनों में से कौन से सेल को मैं मोस्ट नेगेटिव सेल लूँ। तो यहाँ पर आपको एक कंडीशन लगा देते हैं कि जहाँ पर आप मैक्सिमम एलोकेशन कर सकें वहीं पर आप उसी सेल को आप क्या लें, मोस्ट नेगेटिव सेल। तो इन दिस केस वो भी सेम है, ठीक है। तो कोई भी एक को चूज़ कर लेते हैं। सपोज हमने चूज़ करा ये वाला सेल, ठीक है। दिस इज मोस्ट नेगेटिव सेल। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर हम ले आए एलोकेशंस की जगह पर, ठीक। अब हमको एक लूप बनाना है। लूप बनाने की कंडीशंस ऐसी है कि वहीं से आप टर्न ले पाएंगे जहाँ पर एलोकेशंस है। तो ये दिस इज एलोकेशन मैट्रिक्स। तो यहाँ पर आप देखें कि जब मैं यहाँ से टर्न लूप बनाऊँगा तो जहाँ से मुझे टर्न लेना है तो वहाँ पर एलोकेशन होना ज़रूरी है। तो ये एलोकेशंस लिखे हुए हैं, इसका मतलब जहाँ वैल्यू होगी मैं वहीं से टर्न ले सकता हूँ, ठीक है। तो मैं इस तरफ चलूँ तो यहाँ से मैं टर्न नहीं ले सकता क्योंकि यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पर से चल देते हैं। तो इधर चला, यहाँ पर आया, यहाँ से मैं टर्न ले सकता हूँ नीचे, लेकिन फिर आगे नहीं जा सकता, टर्न नहीं ले सकता क्योंकि यहाँ पर वैल्यू नहीं लिखी है, यहाँ पर भी नहीं लिखी। तो मुझे किस तरफ जाना पड़ेगा, इस तरफ। यहाँ से फिर मैं नीचे, फिर यहाँ, फिर यहाँ। तो जहाँ से शुरू करा था, ठीक है। लूप का मतलब होता है जहाँ से हम शुरू करें वहीं पर हमको ख़त्म कर देना है, ठीक। तो ये हो गया, एक लूप बन गया, ठीक। इसकी कुछ कंडीशंस भी दे रखी हैं। अगर आप, मैंने जो इससे प्रीवियस उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने भेजी थी, आप उसमें पेज नंबर जो बुक है उसमें पेज नंबर 248 पर देख सकते हैं, ठीक। उसमें सारी कंडीशंस लिखी हुई हैं। क्या होना चाहिए, पोजीशन शुड बी इंडिपेंडेंट, और टाई के उसमें क्या करना चाहिए, ठीक है। और अगर हमको लूप बनाना है तो और क्या क्या कर सकते हैं, इसको क्रॉस में नहीं जा सकता, यू कांट ट्रैवल डायगोनली। तो यहाँ पर हमने लूप बना लिया है। अब यहाँ पर लूप में आपको क्या ढूंढना है, मिनिमम एलोकेशंस क्या है। तो मिनिमम एलोकेशन है 1। तो इस 1 को बाकी सब में प्लस माइनस करेंगे, ठीक। तो जहाँ पर हमने मोस्ट नेगेटिव सेल का टिक लगाया हुआ था उस सेल में हमको मिनिमम एलोकेशन को क्या करना है, ऐड करना है, और बाकी सब जगह से मुझे उसको माइनस करना है, ठीक। जब मैं ऐसा करूँगा, ठीक, तो क्या होगा, यहाँ पर आएगा 1 - 1, ठीक। इसी को सॉल्व कर रहे हैं, 1 - 1 क्योंकि मिनिमम 1 ही है। तो 1 - 1 इस जगह पर क्या आ जाएगा, +1, ओके। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 - 1 है, 3 - 1, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 + 1, ठीक। बाकी सारी चीज़ें वैसी की वैसी ही रहेंगी, ठीक। यहाँ पर मैंने ये सारी चीज़ें वैसी की वैसी लिख दी। अब क्या करें, अब वापस से इसको सॉल्व करके आप यहाँ पर लिख दें, ठीक है। तो 1 - 1 क्या हो गया, 0, 5, 1, 1, 1, 2, और यहाँ क्या आ गया, 7। दिस इज योर सेकेंड फीजिबल सोल्यूशन, ठीक है। सेकेंड फीजिबल सोल्यूशन का मतलब ये होता है कि दिस माइट बी योर फाइनल सोल्यूशन। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट निकालने की, या लोकेशन से। तो विथ द रिस्पेक्टिव कॉस्ट यू हैव टू मल्टीप्लाई। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, जब आप देखेंगे कि आंसर आएगा आपका 101, ठीक है। तो अर्लियर जो आंसर आया था, जो फर्स्ट फीजिबल सोल्यूशन में था, वो था 102। तो आपने यहाँ पर क्या रिड्यूस कर लिया, बाय 1 पॉइंट्स यू हैव रिड्यूस्ड योर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ठीक है। अब क्या करें, अगेन वही प्रोसेस। इसके अंदर मुझे ऑप्टिमिटी टेस्ट करना है। ऑप्टिमिटी टेस्ट क्या होता है, वही m+n - 1 शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलोकेशंस। अगर बराबर हैं तो फिर यूवी मेथड लगाइए। यूवी मेथड लगा के फिर क्या करें, इस तरीके से यहाँ तक आप लेकर आएँ सेल इवैल्यूएशन मैट्रिक्स। फिर उसमें देखें अगर सारे पॉजिटिव हो जाते हैं, सारे सेल्स क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव, इसका मतलब जो आपका ये वाला आंसर है
सेकेंड फिजिबल सोल्यूशन से जो आपने निकाला, इट इज़ द ऑप्टिमम सोल्यूशन। नहीं तो फिर आप इसको लूप बनाकर फिर सॉल्व करिए, फिर जो आंसर आएगा उसमें फिर ऑप्टिमिटी टेस्ट करिए और फिर इस तरीके से आगे बढ़िए। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि सर बैलेंस मैट्रिक्स क्या होती है, अनबैलेंस मैट्रिक्स क्या होती है। ठीक है, तो बैलेंस मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें डिमांड और जो सप्लाई होती है वो बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप दोनों चीज़ों को मैच करें, क्या निकलता है, अगर ये बराबर है, डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर है, सप्लाई यहाँ पर लिखी होती है, ठीक है, और ये डिमांड। ठीक, अगर डिमांड और सप्लाई बराबर है तो इसका मतलब ये बैलेंस मैट्रिक्स है। तो देख लेते हैं, 12 और 8 20 और 10 30, 8 और 4 12 और 10 22, तो यहाँ का टोटल आता है 22 और यहाँ का आता है 30। तो देर इज़ द डिफरेंस ऑफ 8, कितने का डिफरेंस है, 8 का। ये 30 है और ये कितना है, 22। तो हमको करना क्या है, 30 को तो हम 22 नहीं बना सकते क्योंकि इसमें से किसी एक फैसिलिटी को ख़त्म कर देना, दिस इज़ नॉट अ पॉसिबल सोल्यूशन। तो क्या करें, हम क्या करते हैं, एक डमी रो या कॉलम ऐड करते हैं एज पर कन्वीनियंस। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 22 में 8 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, 30। ठीक है, तो ये बैलेंस हो जाएगा। तो कैसे करें, तो वही मैट्रिक्स फिर से बना लो, जो यहाँ पर बना है उसको फिर बना लो वैसे के वैसे ही। और 22 में आपको क्या जोड़ना है, 8, यानी यू हैव टू ऐड 8 इन 22। तो आपने यहाँ पर ऐड कर लिया। अब यहाँ पर आपका जो डिमांड रहेगी वो बढ़ गई 8 से। अब ये दोनों तरफ 30 हो गया, ये भी 30 है और ये भी 30। अब क्या करें, कॉस्ट भी तो चाहिए ना, तो कॉस्ट को हम क्या कर देते हैं, 0 0 0। इट इज़ जस्ट फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी यू हैव टू क्रिएट द बैलेंस मैट्रिक्स। पहले अनबैलेंस था, अब ये क्या हो गया, बैलेंस्ड। इसको हम क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड मैट्रिक्स। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, केस नंबर 2। क्या करें, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप देखें तो 12 और 8 20 और 10 30, इस तरफ कितना है 30 और इस तरफ कितना है 20। ठीक है, तो सॉरी 25, इस तरफ कितना है 25 और इस तरफ कितना है 30। ठीक है, तो अब 25 में मुझे 5 जोड़ूंगा तो 30 हो जाएगा। वही बात है, यहाँ से 5 घटा नहीं सकते, हम बढ़ा सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमने क्या करा, ये सारी चीज़ें करी। ठीक, कैसे करें, यहाँ पर 25 में मुझे क्या जोड़ना है, 5 और जोड़ना है। तो इन दिस केस मुझे यहाँ पर एक डमी रो ऐड करनी पड़ेगी। मुझे क्या ऐड करनी पड़ेगी, डमी रो। तो 20 15 और 5 20 और 5 25 और 5 और जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा, 30। यहाँ पर क्या है, 6 दोनों 12, 12 और 8 20 और 10 30। अब दोनों तरफ बराबर हो गया, 30 30। दिस इज बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड मैट्रिक्स, दोनों केस हो गए। अगर इस तरीके से कोई अनबैलेंस आए तो आपको कॉलम ऐड करना है, इस तरीके से कोई अनबैलेंस आए तो आपको क्या ऐड करना है, रो। और वही बात है, आपको यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या लेनी पड़ेगी, 0।